त्रेता युग की बात है और भगवान महादेव माता सती को लेकर चले हैं। कहाँ जा रहे हैं? कुंभज ऋषि के आश्रम पर, अगस्त ऋषि के आश्रम पर। क्यों जा रहे हैं? वहां पर सत्संग हो रहा है, रामचरितमानस का पारायण हो रहा है। और भोलेनाथ माता सती चली हैं और भगवान भोलेनाथ ने कुंभज ऋषि को प्रणाम किया, पर माता सती ने प्रणाम नहीं करा। भोलेनाथ को यह व्यवहार उचित नहीं लगा। अरे मेरे गुरुजी, इन्हें तो प्रणाम कीजिए। माता सती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी जी, जगत के सारे देवता लोग आपको प्रणाम करते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं, तो मैं भला इन्हें क्यों प्रणाम करूं? भगवान की बात नहीं मानी और कथा जब विराम हुई तब भी प्रणाम नहीं करा है। और विदा लेकर चलने लगे तो पहले तुलसी बाबा ने एक सुंदर उपदेश दिया है, संबोधन लगाया है। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। जगत की माता सती कथा सुनने आ रही है, पर जब प्रणाम नहीं किया, लौट कर आई तो संबोधन बदल दिया। का ये तो अहंकारी है। जैसे दक्ष को अहंकार है, उसकी पुत्री है तो उसे भी अहंकार है। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष की पुत्री जा रही है। भोलेनाथ को अच्छा नहीं लगा, कहा मेरी पत्नी ने मेरा कहना नहीं माना। जिस मार्ग से शिव और सती जा रहे थे उसी मार्ग में राम और लक्ष्मण जी आ रहे हैं और खोज कर रहे माता सीता की। विरह विकल नरैव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दौ भाई। हे देवी, ये मेरे इष्ट नाम आ रहे हैं, इन्हें अब प्रणाम अवश्य कर लेना। सोई मम इष्ट देहु रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। भगवान राम को देखकर शिव जी ने तो प्रणाम कर लिया, पर माता सती ने प्रणाम नहीं करा है। अरे देवी, ये मेरे प्रभु है, मेरे इष्ट है, ब्रह्म के अवतार हैं। बोले बाबा, ये ब्रह्म के अवतार कैसे हो सकते हैं? अरे कोई ब्रह्म रोता है क्या? अरे ब्रह्म को पता नहीं है, ये वृक्षों से पूछ रहे हैं। ये लता पता बता सकती माता सीता का पता? भोलेनाथ, ये दशरथ के पुत्र हो सकते हैं पर राम ब्रह्म नहीं हो सकते हैं। भोलेनाथ को अब तो बहुत बुरा लगा। कहा देवी, तुमने आज मेरी बात नहीं मानी है, अब तो हो वही जो राम रचि राखा, को कोई तर्क बड़ा वैसा खा। भगवान भोलेनाथ निराश होकर आए हैं और बैठ गए, एकांत में बैठ गए। पर आज माता सती से बोले बाबा बात नहीं कर रहे हैं। हे भोलेनाथ, मेरी बात मानो ना, वो राम ही है साधारण। माता सती चक्कर में पड़ गई, ये माया है, तो हम तो मनुष्य हैं। हे देवी,
जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कीन जाए परीक्षा ले हो। हे देवी, तुम्हारा मन नहीं मानना तो जाकर परीक्षा लेकर आओ। हाँ स्वामी, मैं परीक्षा लूंगी। और माता सती गई है और सीता का स्वरूप बना लिया है। जिस मार्ग से राम लखन आ रहे थे सीता की खोज में, उसी मार्ग पर चल पड़ी है, चल रही हैं और विचार कर रही हैं, अगर सचमुच के राम होंगे, ब्रह्म के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, और दशरथ के पुत्र होंगे तो सीता समझकर मेरे पास आ जाएंगे। और जैसे ही लक्ष्मण दीखे उमा कृतवेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। और लखन जी की दृष्टि पड़ी, दौड़े दौड़े गए और साष्टांग प्रणाम किया है। अरे माता सती इस भयानक जंगल में अकेली क्यों फिर रही? भोले बाबा दिखाई नहीं दे रहे कहीं पर। अब तो सती मैया चक्कर में पड़ गई। अरे राम ने तो देखा नहीं, उनके छोटे भाई ने ही मुझे पहचान लिया है। अब तो हो वही जो राम रची राखा, अब करे क्या? इतने में राम जी आ गए। राम भगवान मानो कहना चाहते हैं, देवी अब मेरा तुम वैभव देखो, तुम मेरी माया को देखो। उसी क्षण भगवान राम लखन सीता, राम लखन सीता, राम सीता लखन चारों ओर दिखाई देने लगे, जहां देखो वहां। अब तो सती मैया अपने अपराध को कैसे प्रायश्चित करे, रोने लगी हैं और रोती हुई चरणों में प्रणाम करके दौड़ी दौड़ी गई है। पर अब बाबा उसको क्या बोले, चरणों में जाकर बैठ गई है। भोले बाबा ने पूछा, देवी क्या हुआ, परीक्षा कैसे ली आपने? तो आज माता सती झूठ बोल गई। कौन झूठ बोल रही है? माता सती।